सुनते हैं एक भूतिया खंडहर की खतरनाक कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए सुनते हैं एक खतरनाक भूतिया खंडहर की कहानी। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जो कभी एक विशाल हवेली हुआ करता था। सालों से वह वीरान पड़ा हुआ था और गांव के लोग उस खंडहर के पास जाने से भी कतराते थे। कहते थे कि वह आत्माओं का वास है और जो भी उस खंडहर में जाता वो कभी लौट कर नहीं आता। एक दिन गांव के 3 युवा राजू, मोहन और सुरेश ने खंडहर के रहस्य को जानने की ठानी। लोग उन्हें रोकते रहे लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। आधी रात को वे खंडहर में घुसे। चारों ओर सन्नाटा और धूप अंधेरा था। खंडहर की दीवारें टूटी फूटी और हवाओं के झोंकों से उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं, जैसे कोई उनके कदमों की आहट सुन रहा हो। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी किसी कदमों की आहट। सुरेश डर के मारे रुकने को कहने लगा, लेकिन राजू और मोहन ने उसे बहादुर बनने को कहा। अचानक एक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। वे सभी डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन खंडहर की गलियां इतनी घुमावदार थीं कि वे रास्ता भटक गए। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई उनके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और उसके मुंह से एक अजीब सी हंसी निकल रही थी। वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राजू ने जोर से चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को भागने के लिए कहा, लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए। ये बूढ़ी औरत और उनके करीब आती जा रही थी। अचानक मोहन ज़मीन पर गिर पड़ा और राजू और सुरेश ने उसे उठाने की कोशिश की तो देखा कि उसके शरीर पर अजीब निशान बन गए थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोच दिया हो। डर के मारे दोनों दोस्तों ने मोहन को वहीं छोड़ दिया। खंडहर से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। किसी तरह वे दोनों खंडहर से बाहर निकले, लेकिन मोहन कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने खंडहर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर कभी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी उस खंडहर के पास से गुजरने वाले लोग अजीब अजीब आवाज़ें सुनते हैं और मोहन की मदद के लिए पुकारने की आवाज़ें आती हैं। कहते हैं जो भी उस खंडहर के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया।